नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है, इस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको जानना होता है कि एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए 10-20 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दे देंगे। सीट कितनी है? 60। अब 60 गवर्नमेंट सीट के लिए आपको फ़ाइट करना है, और सिर्फ फाइट करके आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना है बल्कि उसे क्रैक करना है। तो अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और उसके बाद हम लोग ये बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है, आप रिम्स में चले जाते हो पढ़ने के लिए बीएससी नर्सिंग में, तो वहाँ पर क्या खर्च आएगा आपका ओवरऑल 4 सालों में, और उसके बाद भी स्कोप्स क्या है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ये भी जानकारी दूंगा कि आखिर आप स्मार्ट स्टडी करते हुए कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट, अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम होता है, ये मानकर चलिए, जून से जुलाई के महीने में। कभी कभी ये डिले भी होता है, कभी कभी डिले होता है। अगर 2024 की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिले था, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगस्त सितंबर तक ये एग्ज़ाम लेट हो सकता है। लेकिन हम लोग स्मार्ट हैं और स्मार्ट स्टडी करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग के पास एनफ टाइम हो रिवीजन के लिए और पढ़ाई करने के लिए भी। तो हम ऐसा मान कर चलेंगे एक डेट जो कि 1 जुलाई, यानी कि हम ऐसा मान कर चलते हैं अभी से कि 1 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब 1 जुलाई को एग्ज़ाम है तो क्या आप उस हिसाब से तैयार हैं? क्योंकि आपके पास टोटल है 5 महीने से भी कम का वक्त पढ़ने के लिए, पूरा 11 पूरा 12। अब देखते हैं आगे कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका 12th में 50% या फिर इससे जो मार्क्स आपका ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपका जो एज है वह 17 से एबव होना चाहिए, 17 ईयर्स से एबव होना चाहिए, और आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका जो 12th होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों जो सब्जेक्ट है वह कंपलसरी होना ही चाहिए। मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्कोप्स क्या है। तो स्कोप बहुत सारे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमएससी की तैयारी करते हैं नर्सिंग के लिए। कुछ लोग जो डायरेक्टली प्लेस्ड हो जाते हैं वो अपना प्लेसमेंट पे फोकस करके जो अपना प्राइवेट जॉब से उसमें करते हैं। कुछ लोग अपना सिलेक्शन लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बहुत सारे स्कोप्स है, ऐसा नहीं है कि पैसा भी कम मिलता। अगर आप गवर्नमेंट एक अच्छे वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लेस्ड हो जाते हो तो आपका सैलरी कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार से अबव होता है, और प्रेस्टिजियस जॉब तो है ही। इसलिए कंपटीशन जो होता है दोस्तों इसका काफ़ी टफ होता है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर, आपका खर्च कितना आता है इन पूरे 4 सालों में अगर आप पढ़ते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं। तो एक चीज़ मैं भूल गया एलिजिबिलिटी में बताने के लिए कि जो बच्चे झारखंड के रहने वाले हैं, यानी कि आपका जो झारखंड का रेसिडेंशियल है वह होना ही चाहिए। यानी कि बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले जो बच्चे होते हैं वह इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, वह एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके लिए आप फिर एम्स नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं ऑल इंडिया के लिए। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर, यानी 4 साल में आपका खर्च कितना होगा। तो अगर मैं हॉस्टल का और कॉलेज इन दोनों का फ़ी इंक्लूड कर दूं, साथ में स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ अगर जोड़ दूं, तो टोटल जो खर्च होता है वह पूरे साल में, पूरे 4 सालों का मैं बता रहा हूँ, 25 to 30,000 4 सालों का ये है, 4 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं खर्च बहुत कम है। आप यही अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो जाता है रहने का और पढ़ाई करने का, जबकि यहाँ पर आपका खर्च हो रहा है रिम्स से पढ़ने का 4 सालों में 25 से 30 हज़ार, अगर आप रिम्स से अपनी जो पढ़ाई है वह कंप्लीट करते हो। दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हो। दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम देना। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वो किस तरीके का पैटर्न है। तो पैटर्न जानना, क्वेश्चन का लेवल जानना, ये सब कुछ क्या होता है कि आपको जानकारी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। PYQ आप पढ़ोगे आपको जानकारी मिल जाएगा, और ये PYQ कहाँ मिलेगा? हमसे मिल जाएगा। आपको बस करना ये है कि आपको कॉल करना है इस नंबर पे, और जो सारी जानकारी है वह हम आपको दे देते हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको जो तैयारी है वह भी 150 क्वेश्चंस का ही करना है। 150 क्वेश्चंस ये 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से 50 क्वेश्चन,
केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन और फिर बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर आपका जो रैंक होगा वो बेटर होगा, बाकियों से अच्छा होगा, तो फिर आपका जो सिलेक्शन होता है वह श्योर हो जाता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। एक अच्छा इंस्टीट्यूट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज। और कौन सा है गवर्नमेंट कॉलेज? तो रिम्स। क्योंकि बाकी जो सभी बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं वह रिम्स को ही फोकस करते हैं और रिम्स का ही टारगेट उनके मन में रहता है कहीं ना कहीं। तो ये सभी बातें थी। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा हमारे थ्रू टेस्ट सीरीज। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपने क्वेश्चन देख लिया किस लेवल का क्वेश्चन है और फिर क्या सिलेबस है ये वो, लेकिन क्या हर चैप्टर से अगर हम आपको टेस्ट सीरीज दें टॉपिक वाइज और फिर चैप्टर वाइज आपको मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट आपको मिल जाए, तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक मिल जाए, तो कैसा रहेगा? ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है सबसे पहली चीज़। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको? वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाता है सभी चैप्टर्स का। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, यानी कि आपको 1 पेज 2 पेज में पूरा जो चैप्टर है उसको समराइज करके शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक मैंने बताया आपको, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। बस यही नहीं, आपका और हमारा जो होता है एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। इस ग्रुप में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हुए हैं, वही लोग आपको गाइड करते हैं, वही लोग आपको पढ़ाते हैं, वही लोग आपको बताते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस रखना है, किन चीज़ों को इंपॉर्टेंट ध्यान में नहीं रखना है, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। क्योंकि टाइम आपके पास मान कर चलिए लगभग 5 महीने का वक्त है। ये कोई फिक्स नहीं कि 5 महीने का ही वक्त है, कम और ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग ऑन एन एवरेज 5 महीने मानकर चल रहे हैं। अब इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा और आपका हेल्प करने के लिए ये किया कि अच्छे से पिछले 10 सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए नर्सिंग में उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करके हमने ये पाया कि टॉप 10 चैप्टर्स, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, टॉप 10 चैप्टर्स 10-10 चैप्टर हमने बनाया। यानी कि अगर आप 13-23 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। कहाँ से? टेस्ट सीरीज से। इतना बस आप काम कर लेते हो कि इन 30 चैप्टरों को आप कहीं से भी पढ़िए, हमारे क्लास से पढ़िए, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करके पढ़िए, जैसे पढ़ना पढ़िए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको हमारे टेस्ट सीरीज से। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो बना हुआ बहुत एक्सीलेंट बना हुआ है, बहुत क्रिस्प बना हुआ है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप इतना अच्छे से काम कर लेते हो और कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर रहता है। इन 30 चैप्टर को पढ़ने से होगा ये कि 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। आप ये देखने लग जाओगे कि जो 150 क्वेश्चन है उसमें से 80-85 क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएगा ये करने के बाद, 30 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो आप देर मत करिए, ये जो नंबर मैंने बताया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे कॉल करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो तैयारी है वह आपका बेहतरीन ढंग से हो सके। दोस्तों मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।